आइए अब उस बड़ी शायरी की तरफ सफर करते हैं। बात सिर्फ बड़ी शायरी नहीं, लेकिन गुज़िश्ता 2 दहाई में शायरी की अदब की बेलौस खिदमत। आमतौर पर बड़े बड़े पेशेवर शायर आते हैं, कहा जाता है कि 3 दहाई से अदब की खिदमत कर रहे हैं, 2 दहाई से अदब, लेकिन दरअसल ज़मीन पर कुछ और होता है। मैं जिस वक्त उर्दू ज़बान के हवाले से उत्तर प्रदेश से एक आवाज़ उठी कि उर्दू तो दहशत गर्दों की ज़बान है, तो अशोक साहिल की कासाए फिक्र में ये शेर उतरता है कि मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा, मेरी उर्दू को दहशत गर्द जिसने भी कहा होगा, उसे तो अपनी माँ का दूध भी कड़वा लगा होगा। उसे तो अपनी माँ की उर्दू तो वो मोहब्बतों की मीठी जबान है, दिलों को जोड़ने का काम करती है। और उस जबान के कलम बरदार जिनके लिए मैंने कम पढ़ा, इसलिए अपने 4 मिसरों से आवाज देना चाहूंगा नवीन जोशी साहब को कि इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा बैठा है। इल्मो फन तहजीब वफाओ खुददारी लेकर वो सामान ये सारा बैठा है, और जी करता है लिख दूं इन दीवारों पर इस महफिल में एक इदारा बैठा है। वो तो तालियों से इख्तिराम करें जनाब नवीन जोशी साहब। भिवंडी में 7वीं बार जी, और हर बार आपकी समाअत मुझे हैरान कर देती है। मैं समझता हूँ कि जहाँ और शहरों में लोगों की समाअत खत्म होती है, वहां से भिवंडी की शुरू होती है। बहुत खूबसूरती से मेरे बहुत सारे दोस्त बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी शायद, आप लोगों में से बहुत से लोग बैठे हुए पहले मुझे सुना होगा। मैं समझता हूँ कि ये मुशायरा जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहता था पहुंच चुका है। मैं थोड़ी सी खाना पूरी करूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा। सलिया साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज के जश्न के लिए, और हमारे जो आज के मुतज़मीन हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ इस खूबसूरत मुशायरे की। मैंने कभी नहीं अपनी ज़िंदगी में देखा कि जो वक्त हो रहा है उस वक्त तक इतने लोग बैठे सुन रहे हैं आपकी समाअतों को सलाम। आपने अगर कुछ तालियां अभी बाकी हो तो ये एक हैरान कर देने वाली बात होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भिवंडी के ही लोग हैरान कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए सब जोरदार। बनाना कुछ भी है मुश्किल मगर बना के निकल। बनाना कुछ भी है मुश्किल मगर बना के निकल, गर आसमान न बने तुझसे पर बना के निकल। बनाना कुछ भी है मुश्किल मगर बना के निकल, गर आसमान न बने तुझसे पर बना के निकल। किसी के घर से निकलना है बस निकल खाली, किसी के घर से निकलना, किसी के घर से निकलना है बस निकल खाली, किसी के दिल से निकलना है घर बना के निकल। बहुत शुक्रिया। हम सफर जब हो हसी और सफर मस्ताना, हम सफर जब हो हसी और सफर मस्ताना, फिर किसे याद ये रहता है कहा था जाना। हम सफर जब हो हसी और सफर मस्ताना, फिर किसे याद ये रहता है कहा था जाना। मैंने रास्ते से कहा छोड़ ये मंजिल का फितूर, मैंने रास्ते से कहा छोड़ ये मंजिल का फितूर, और मंजिल से कहा रास्ते में मत आना। थोड़ी और तालियां बजा दी जाए ऐसा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया। ये शेर सुनिए। आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, तेरी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। आंख जब आईने से तुझको रिहाई देगी, तेरी सूरत तुझे तब साफ दिखाई देगी। उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त, उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त,
खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। उसकी आवाज तो दीवारों से आती है दोस्त, खिड़कियां बंद करेगा तो सुनाई देगी। मेहनतकश लोग, मेरे दोस्त भिवंडी के मेहनतकश लोग हैं, आप सब लोगों के लिए एक कथा पढ़ता हूं, अगर पसंद आए तो आपका प्यार मुझ तक पहुंचे। हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं। हम पे जब धूप नहीं होती हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, इस सबब हर किसी साए से निकल जाते हैं। हम पे जब धूप नहीं होती पिघल जाते हैं, इस सबब हर किसी साए से निकल जाते हैं। शाहनवाज साहब ये शेर सुनिएगा कि हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। हम वो बच्चे जो बड़े होके भी महंगे न हुए, अब भी मिट्टी के खिलौनों से बहल जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरी नींदों को कभी लूट नहीं पाएगा। मेरी नींदों को कभी लूट नहीं पाएगा। जवानों के लिए सुना रहा हूं, जवान जो बैठे हुए हैं उनसे तारीफ सुना। मेरी नींदों को कभी लूट नहीं पाएगा, तू अगर ख्वाब है तो टूट नहीं पाएगा। मेरी नींदों को कभी लूट नहीं पाएगा, तू अगर ख्वाब है तो टूट नहीं पाएगा। मैं तेरे जिस्म के बदले में मेरा दिल दे दूं, मैं तेरे जिस्म के बदले में मेरा दिल दे दूं, इतने सस्ते में तो तू छूट नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक दो पता था सुनाऊंगा और अपनी जगह लूंगा। मैं जानता हूँ वक्त बहुत हो चुका है अपना। अलका शरण जी को सुनना है जो आज के हमारे सदर मोहतरमा। 12 मिलते हैं जज्बात के नायाब गुहर। 12 मिलते हैं जज्बात के नायाब गुहर। 12 मिलते हैं जज्बात के नायाब गुहर, जब भी खलवत में मेरे दिल की सदफ खुलती है। 12 मिलते हैं जज्बात के नायाब गुहर, जब भी खलवत में मेरे दिल की सदफ खुलती है। घर में होता हूं तो मैं बंद रखा करता हूं, घर में होता हूं तो मैं बंद रखा करता हूं। एक खिड़की है जो दुनिया की तरफ खुलती है। घर में होता हूं तो मैं बंद रखा करता हूं, एक खिड़की है जो दुनिया की तरफ खुलती है। एक कथा और सुन लीजिए। इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या? इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या? मेरा चेहरा मेरे बारे में बताता है क्या? इस तरफ ध्यान तुम्हारा कभी जाता है क्या? मेरा चेहरा मेरे बारे में बताता है क्या? असल सूरत मैं तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे? असल सूरत में तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे? तुमको अंधों की तरह देखना आता है क्या? असल सूरत में तुम्हें अपनी दिखाऊं कैसे? तुमको अंधों की तरह देखना आता है क्या? आखिरी कथा दोस्तों, फिर मैं अपनी जगह लूंगा कि मांगता है वो मुझ में हर सूरत, मांगता है वो मुझ में हर सूरत, सबकी सूरत में मुझे मांगता है। मांगता है वो मुझ में हर सूरत, सबकी सूरत में मुझे मांगता है। उसको कैसे खरीद सकता हूं? उसको कैसे खरीद सकता हूं? अपनी कीमत में मुझे मांगता है। उसको कैसे खरीद सकता हूं? अपनी कीमत में मुझे मांगता है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत प्यार से हमने सुना। बहुत शुक्रिया।